हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जय जय क्लासेज। चलो तुम लोग से वादा किए थे कि चलो आज तुम लोग बहुत कमेंट कर रहा था क्लास 9 का वीडियो डालिए। तो चलो क्लास 9 का वीडियो लेते चल आए हैं। उसका नाम है क्लास 9 का ज्योग्राफी बोले तो भूगोल लेते चल आए हैं। भूगोल में चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। A to Z पॉइंट तुमको यहीं याद हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। चैप्टर 1 का नाम क्या है? भारत, आकार और स्थिति। तुम लोग को मैप दिखाकर सारा चीज़ यहीं याद करवा देंगे, टेंशन लेने की कोई बात ना है, ठीक है ना। इसके लिए तुम लोग यहाँ पर कोई क्लास नहीं चल रहा है, तुम इन लोग को पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आ गए डायरेक्ट वीडियो बनाने। इसलिए तुम लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़्यादा करो, जिससे कि मतलब क्लास 9 के जितना देखेंगे जितना ज़्यादा मतलब व्यू जाएगा उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। इसे 3-4 दिन लग जाता है वीडियो बनाने में। इसके बाद जस्ट लेकर आएंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1। बायोलॉजी का चैप्टर 1 तो पढ़ा दिए। चैप्टर 2 लेकर आएंगे उत्तक, जो कि काफ़ी हार्ड चैप्टर है और थोड़ा अथी हो जाता है मतलब तुम लोग को समझने में, तो लेकिन काफ़ी अच्छा तरह समझा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ने। हम क्या पढ़ेंगे तो तुम लोग देखते हैं शेयर कितना करता है, कितना व्यू जाता है, देख लेते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से अगला वीडियो आएगा। भारत, आकार और स्थिति। तो पहले पढ़ेंगे भारत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो भारत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भारत को ही बोलते हैं इंडिया, यानी हिंदुस्तान, इसी को बोलते हैं। अब देख लेते हैं भारत। तो देख लो, पहले हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल बोलो तो ज़मीन, भारत का क्षेत्रफल बोलो तो ज़मीन। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है, भारत में ज़मीन है, तुम लोग को दिखाई दे। भारत का जो ज़मीन है, पिक्चर अभी दिखाएंगे, वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर को लिखते हैं किलोमीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? किलोमीटर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन तुम लोग को बुक में इतना पूरा नहीं लिखा होगा, शॉर्ट में लिख दिया। क्या तुम लोग को बुक में 32.8, ठीक है ना, 8 ले लिया, बाकी इतना उड़ा दिया है। और यहाँ पर लिख दिया लाख। क्या लिख दिया? लाख। और किलोमीटर स्क्वायर, ये तुम लोग को बुक में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। भारत देखो यहाँ पर तुम लोग को दिखाई दे रहा है। चलो ये पिक्चर से दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर तुम लोग, ये है, ये 2 पिक्चर यहाँ पर लेकर आए हैं। देखो ये इंडिया। तो इंडिया का आकार कैसा है? तो इंडिया का आकार देखेगा तुम लोग तो ऐसे देखो, एक भुजा इधर मिलेगा, एक भुजा इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा, यानी चतुर्भुजाकार है। कैसा है? तो भारत का आकार लगभग चतुर्भुजाकार है। अभी हम इसका स्थिति पूरा देखेंगे डिटेल से, ठीक है ना। तो भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार है लगभग चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार है। तो भारत का क्षेत्रफल हो गया 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आप देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? तो थोड़ा इसको मैप से देखो, ठीक है ना। 1 नंबर क्षेत्रफल में कौन आता है पूरा वर्ल्ड में? ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड में जो 1 नंबर, भारत जो है 7वां नंबर में आता है। ज़मीन के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वां नंबर में आता है। कितना नंबर में आता है? 7वां नंबर में। अब तुम लोग पूछो 1 नंबर में कौन आता है? तो 1 नंबर में देख रहे हैं यहाँ पर हाथी जैसा दिख रहा है, पीला जैसा, ये रसिया है, ठीक है ना। कितना बड़ा है दिखाई दे रहा है? तो ये रसिया जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर में आता है। तो बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो बोलना है क्या? रसिया, या रसिया यानी रूस, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो डायरेक्ट कूद के यहाँ आ जाओ, कूद के यहाँ पर आओ। यहाँ देखो हराइसन दिखाई दे रहा है, ये है तुम्हारा कनाडा। क्या है? कनाडा। तो कनाडा है ये दूसरा नंबर में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी ज़मीन की दृष्टि से। 7 तक हम पहुँचेंगे, क्योंकि भारत 7वां नंबर में है ना, तो 6 तक जानेंगे, 7 में जाके रुक जाएंगे, भारत तक जाके रुक जाएंगे। तीसरा नंबर में कौन है? तो जस्ट इससे नीचे आओ, कनाडा से जस्ट नीचे आओ तो यहाँ मिलेगा अमेरिका। क्या मिलेगा? अमेरिका मिलेगा। क्या मिलेगा? अमेरिका मिलेगा, ठीक है ना। तो अमेरिका हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा नंबर में। लेकिन कोनो बुक में देखेगा तो ये दोनों कंपटीशन चलते रहता है। चौथा नंबर कौन है? तो चौथा नंबर में यहाँ जाएगा कोरोना वाला, चीन वाला, चाइना आ जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा दिख रहा है जो, ये क्या है? तो ये मेरा है चाइना, ये है चौथा नंबर में। तो कोनो बुक में देखेगा तो क्या है? 3 नंबर इसको बोल रहा था, 4 नंबर इसको बोलेगा। 3 नंबर अमेरिका को बोल रहा था, 4 नंबर किसको बोलेगा? चीन को। लेकिन अगर 3 नंबर इसको बोल दिया तो 4 नंबर इसको बोलेगा। तो ये दोनों थोड़ा मतलब गूगल पर भी इधर किया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 नंबर हो गया अमेरिका, 4 नंबर हो गया मेरा चीन। और 5वां नंबर की अगर बात करें तो 5वां नंबर के बाद फिर जस्ट यहाँ से यहाँ कूद जाओ नीचे, और नीचे कूदेगा तो यहाँ पीला सा दिखाई देता है, ये पीला सा दिखाई जो दे रहा है, ये है ब्राज़ील। ये क्या है? ब्राज़ील है। तो 5वां नंबर में हो गया ब्राज़ील। क्या हो गया? ब्राज़ील। और 6ठा नंबर में बात करें कौन है? तो 6ठा नंबर में यहाँ पर क्या है? तो यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है नीचे सा, तो ये है 6ठा नंबर में है ये ऑस्ट्रेलिया। और 7वां नंबर में अपना प्यारा देश क्या है? भारत है। तो याद हो गया? 1 नंबर बोलो। 1 नंबर रसिया, 2 नंबर कनाडा। 1 नंबर रसिया, 2 नंबर कनाडा। पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर यहाँ आना 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 है। तो बोलो अमेरिका, रसिया, कनाडा, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ठीक है ना। रसिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, फिर यहाँ आ जाओ ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7 नंबर भारत। याद हो गया ना। तो हम देख लें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि देख लिया। क्षेत्रफल की दृष्टि देखने सबसे बड़ा कौन है? तो देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लिख देते हैं क्षेत्रफल
के अनुसार देश का क्रम। तो एक नंबर क्या हो गया, एक नंबर हो गया रूस, क्या हुआ रूस हो गया। 2 नंबर क्या हुआ, तो 2 नंबर हो गया कनाडा, क्या हुआ कनाडा। 3 नंबर क्या हुआ, तो 3 नंबर हुआ यूएसए बोले अमेरिका। 4 नंबर कौन हुआ, तो 4 नंबर हो गया चीन। ये दोनों अपना स्थान आगे पीछे करते रहता है, ठीक है ना। 5 नंबर बोले तो 5 नंबर हो गया मेरा क्या, तो 5 नंबर हो गया ब्राज़ील, क्या हो गया ब्राज़ील। और 6 नंबर बोले तो 6 नंबर क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया, कौन हो गया ऑस्ट्रेलिया। और 7वां नंबर बोले तो 7वां नंबर अपना प्यारा सा भारत यानी इंडिया हो गया। ये हो गया क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार हो गया, क्षेत्रफल के अनुसार हो गया। आप पूछेगा बता कि पूरा वर्ल्ड, अभी हम पूरा तो पिक्चर दिखाए थे, तो पूरा वर्ल्ड में जितना भी ज़मीन है उसको बोल दिया 100%, क्या बोल दिए पूरा वर्ल्ड में जितना भी क्षेत्रफल उसको क्या बोल दिए 100% बोल दिए। तो उसमें से भारत पास कितना ज़मीन है, तो इतना ज़मीन भारत के पास है, ठीक है ना। तो 100% में से इतना ज़मीन है जो भारत के पास है, ये कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालेंगे तो भारत के पास मात्र परसेंट के अनुसार क्षेत्रफल को देखेंगे, पूरा परसेंट के अनुसार क्षेत्रफल को देखेंगे तो भारत के पास मात्र 2.4% ज़मीन है। यानी पूरा वर्ल्ड में अगर 100% ज़मीन है तो उसका 100% के मात्र भारत के पास कितना ज़मीन है, तो 2.4% ज़मीन है। परसेंटेज में पूछेगा तो इतना बोलना है, ऐसे पूछेगा तो इतना बोलना है, ठीक है। अभी देख लें क्षेत्रफल के अनुसार देख लिए। अब देख लेते हैं जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या में भारत तो झंडा गाड़ ले, तुम लोगों को पता ही है जनसंख्या में भारत वो आगे है, लेकिन क्षेत्रफल ज़मीन में ना है, इसलिए यहाँ बेरोजगारी कारण भी है। तो देख लेते हैं आप जनसंख्या के अनुसार, क्या देखते हैं जनसंख्या के अनुसार देखते हैं भारत कितना नंबर में आता है। तो जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो भारत आएगा दूसरा नंबर में, कितना में आएगा, तो यहाँ ज़मीन कम लेकिन जनसंख्या के मामले में भारत पीछे ना है, हम सबको हरेले है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ भारत दिखाई दे रहा है, ये जो है मेरा ये क्या है भारत है। तो जनसंख्या के मामले में भारत आ जाएगा दूसरा नंबर में। तो तू पूछेगा पहला नंबर कौन आएगा, तो पहला नंबर यही आएगा कोरोना वाला चीन, यानी 1 नंबर आएगा चीन और दूसरा नंबर आएगा भारत। लेकिन हाल ही के रिपोर्ट ऐसा निकल रहा है कि 2030 आते जो भारत जो है ना चीन को ही पछाड़ देगा। कौन मामले, जमीन मामले में ना है, जनसंख्या के मामले में इतना तेजी से यहाँ विकास कर रहा है सब, जनसंख्या के मामले में भारत जो है चीन को ही पीछे छोड़ देगा। तो चीन क्या घबरा है, तो चीन एक नियम ला दिया क्या, चीन में जो है बूढ़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी था कि 2 बच्चा ज़्यादा तुम मतलब नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पर तो चीन अभी जो है मतलब यहाँ ज़्यादा बूढ़ा हो गया, तो यहाँ चीन अभी पॉलिसी ला दिया है कि हम 2 हमारे 3 ला दिया, यानी 3 बच्चा तक तुम रख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो तो यहाँ देखते हैं 1 नंबर कौन आएगा, तो जनसंख्या में बता रहे हैं, क्षेत्रफल बता दिए ना, आप बता रहे हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या में 1 नंबर आएगा चीन, 1 नंबर कौन आएगा चीन, 1 नंबर में कौन आएगा चीन। 2 नंबर में आएगा भारत, 2 नंबर में आएगा भारत, 2 नंबर में कौन आएगा भारत जनसंख्या के मामले में। और 3 नंबर में बोले तो 3 नंबर में आएगा ये वाला यूएसए, कौन आएगा यूएसए। 3 नंबर में कौन आएगा यूएसए आएगा। और 4 नंबर बोले तो 4 नंबर आएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीला पीला सा समुद्र में टापू जैसा, तो यह है इंडोनेशिया, कौन है इंडोनेशिया। तो 4 नंबर में आएगा इंडोनेशिया। 5 नंबर बोले तो 5 नंबर में आ जाएगा ये तुम्हारा ब्राज़ील, क्या आएगा ब्राज़ील आएगा, ठीक है ना। और 6 नंबर बोले तो 6 नंबर में आ जाएगा ये पाकिस्तान, क्या आएगा पाकिस्तान, ये आएगा 6 नंबर में, ठीक है ना। और 7 नंबर में आ जाएगा बांग्लादेश। तो उतना याद नहीं रखना है, भारत तक तो हमको पहुँचना है। तो बता दिए कि 1 नंबर में कौन है चीन, 2 नंबर में कौन है, तो 2 नंबर में है भारत, 3 नंबर में कौन है अमेरिका, 4 नंबर में कौन है तो इंडोनेशिया है, 5 नंबर में ब्राज़ील है। 5 तक लिखा लेते, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि भारत तो पार हो गया, हमको भारत तक ही जाना है। तो चलो लिखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ तो हो गया, जनसंख्या दृष्टि से हो गया, जनसंख्या के अनुसार हम देख लेते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार हो गया। तो 1 नंबर आ रहा है चीन, क्या आ रहा है 1 नंबर में है चीन जनसंख्या के अनुसार। दूसरा नंबर में जो आएगा वो आएगा भारत, कौन आएगा भारत, कौन आएगा भारत। भारत इतना तेजी से यहाँ पर सब इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि चीन को भी कुछ दिन में पीछा छोड़ देगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर में हो गया भारत। 3 नंबर में क्या है, तो 3 नंबर में तुम्हारा हो गया यूएसए, क्या हो गया यूएसए। 4 नंबर यूएसए बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 4 नंबर बोले तो 4 नंबर है इंडोनेशिया, क्या है इंडोनेशिया। 4 नंबर क्या है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया है सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश पूछेगा तो इंडोनेशिया होगा, क्या होगा इंडोनेशिया। और 5 नंबर क्या है ब्राज़ील, बस यहीं तक याद रखो। 6 नंबर पूछेगा तो 6 नंबर पाकिस्तान हो जाएगा, 7 नंबर बांग्लादेश हो जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत ना है क्योंकि भारत तो यहाँ पहुँच गया, भारत तक पहुँचना है। तो यहाँ भारत 7 नंबर में था, क्षेत्रफल में, भारत यहाँ क्या है दूसरा नंबर में है। तो क्षेत्रफल के अनुसार देख लिए भारत कहाँ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि जमीनमा भारत के पास 100% पूरा वर्ल्ड की ज़मीन मान ली है, तो उसमें 2.4% ज़मीन भारत के पास, क्षेत्रफल 2.4% था। अगर हम पूरा वर्ल्ड में जितना लोग रहता है, जितना आदमी पूरा वर्ल्ड में है उसको अगर बोल दें हम 100%, क्या बोल दिए 100% बोल दिए हैं, तो उसमें से कितना परसेंट आदमी है जो भारत में रहता है। तो देखो परसेंट आदमी में कमी ना है भारत में, हम पूरा झंडा गाड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज जनसंख्या, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज जनसंख्या, क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम परसेंटेज जनसंख्या विश्व में भारत का
भारत का कितना है, तो भारत का है 17.5% जनसंख्या पूरा वर्ल्ड में। देखो जमीन में हम मात्र 2.4% और जनसंख्या में पूरा हम झंडा गाड़ ले 17.5% जनसंख्या क्या है भारत में है। पूरा वर्ल्ड में जितना लोग है उसका 100% मान लो, तो उसका 17.5% जनसंख्या कहाँ पर है, भारत में है। ठीक है ना। तो ये देख लिए भारत का आकार, अति देख लिए हम कि भारत जनसंख्या में कहाँ पर है, क्षेत्रफल में कहाँ पर है। अब थोड़ा जानते हैं कि भारत का स्थिति, क्योंकि यहाँ पर है भारत का आकार और भारत का स्थिति के बारे में पढ़ना है। तो पहले आकार तो बता दिए चतुर्भुजाकार है, अब स्थिति देखेंगे। स्थिति जानने से पहले हमको सीखना पड़ेगा अक्षांश और देशांतर। अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो देखो अक्षांश और देशांतर यहाँ पर सीखना जरूरी है। देखो यहाँ पर फिर ये मान लिया है क्या, पृथ्वी क्या है, ये मान लिया पृथ्वी है और पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। ठीक है ना, जो सुता हुआ काल्पनिक रेखा खींचा गया है। देखिए यहाँ पर जो सोया हुआ काल्पनिक रेखा है, जो कोई सुतल है ना, यानी ये एक्स के समांतर है, तो जो सोया हुआ काल्पनिक रेखा है इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्षांश। कितना क्या बोलते हैं, अक्षांश। और जो पृथ्वी पर खड़ा हुआ काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया उत्तरी ध्रुव, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, और ये साइड होता है पूर्व और ये साइड होता है पश्चिम। तो जो यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा है खड़ा, ठीक है ना, तो जो खड़ा है, जैसे तुम लोग सो गया हो तो सो गए हो तो क्या हो गया, अक्षांश। और जब तुम खड़ा हो जाएगा, उठ जाओगे सो के, तो हो जाएगा देशांतर। तो ये जो खड़ा लाइन जो दिखाई दे रहा है, जो हम खींच रहे हैं, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है देशांतर। ये क्या है, तो बोलेगा, बोलो सोया हुआ लाइन को बोलते हैं अक्षांश और खड़ा हुआ लाइन को बोलते हैं देशांतर। अक्षांश सोया हुआ को इंग्लिश से बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे लेटीट्यूड। सो गया तो लेट गया तो लेटीट्यूड, लेट गया तो लेटीट्यूड। और देशांतर को बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गी मतलब लंबा यानी खड़ा। तो हो गया देशांतर को बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। अब तुम लोग पूछेगा कि बताइए कि पृथ्वी पर जो है कितना अक्षांश है। तो पृथ्वी पर जो अक्षांश है ना, तो पृथ्वी पर इस तरह, मतलब इस तरह खींचा हुआ लाइन के वो है तो 180 अक्षांश है। हम डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो पृथ्वी पर कितना अक्षांश है, तो 180 अक्षांश है। लेकिन पृथ्वी पर पूछेगा कितना देशांतर है, तो 360 देशांतर है। कितना है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर केंद्र है। तो हम जानते हैं कि वृत्त में केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। तो सब एक डिग्री पर खींचेंगे तो कितना बन जाएगा, 360 खिंचाएगा। तो देशांतर कितना हो गया, 360। कितना हो गया, देशांतर 360। अब यहाँ तुम लोग को ध्यान देना है कि भारत कहाँ स्थित है। तो देखो भारत यहाँ ध्यान दो, पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश गया वो सबसे बड़ा अक्षांश होगा। सिंपल बात है, पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश गया सबसे बड़ा अक्षांश होगा। यानी पृथ्वी के जो बीचों बीच गया वो पृथ्वी के जो मध्य से गया उसको बोलते हैं भूमध्य। भू मतलब पृथ्वी और मध्य, तो हो गया भूमध्य। तो ये मेरा क्या होगा, भूमध्य। क्या हो गया, ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के मध्य से जो अक्षांश पार हुआ है उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो बोलेगा बता भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के मध्य से जाने वाला, पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाला अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, या उसी को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अब भारत कहाँ है, देखिए यहाँ पर, तो बीचों बीच गया है। तो पृथ्वी 2 भाग में बांट दिया है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला को बता चुके हैं कि ऊपर बोलते हैं उत्तर, नीचे बोलते हैं दक्षिण। तो ऊपर वाला को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, उत्तरी, ऊपर हो गया तो उत्तर, और गोला के आधा हो गया तो गोलार्ध। क्या बोलेंगे, तो इसको ऊपर वाला को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, इसको नीचे वाला को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत पूछेगा तुम लोग कि भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी, क्योंकि हमको देखना है, स्थिति देखना है ना। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। तो भारत तुमको कहाँ मिलेगा, तो भारत तुमको मिलेगा यहाँ पर इस तरह मिलेगा। यानी भारत मेरा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं भारत मेरा कहाँ है। तो भारत का हम जब स्थिति देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, भारत का स्थिति। तो भारत को जब स्थिति देख रहे हैं तो हम जब देखे थे तो ये कहाँ चल गया, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ गया है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है भारत, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात आता है कि ई आधार पर देख लें ऊपर है या नीचे है। तो ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, लेकिन इसके आधार पर बताओ, ये तो इसके आधार पर तो देख लिए ना। अब इसके आधार पर बताओ, यहाँ जो 0 डिग्री जो पार होगा, 0 डिग्री देशांतर, इसको देशांतर बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री देशांतर होगा, 0 डिग्री देशांतर के उधर है या इधर है, उधर होगा तो पूर्व और इधर होगा तो पश्चिम। तो देखो यहाँ पर बता देते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो। तो अगर हम ये बनाते हैं और मान लो कि यहाँ उत्तरी ध्रुव हो गया, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो इसको मिलाने वाला जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो ये मान लो, हम मान लें कि 0 डिग्री देशांतर है। क्या है मेरा, 0 डिग्री देशांतर है। देशांतर कितना है टोटल, तो 360 है। तो उसमें से ये कौन है, तो ये मेरा है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर के भारत ई साइड है, यानी पूरब में है,
इधर होता है पूर्व, इधर क्या हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, क्या हो गया पश्चिम। तो भारत पूर्व में है या पश्चिम में है, तो भारत देखेगा तो भारत कहाँ बताया था अभी हम, देखो यहाँ पिक्चर में बताए थे कि इस साइड है, किधर है इस साइड यानी पूर्व में है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और इधर पट्टी क्या है, तो इधर पट्टी मेरा है पूर्वी गोलार्ध, इधर हो गया मेरा पश्चिमी गोलार्ध और इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, किधर है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कितना तुम लोग समझ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक जल्दी बताओ। और तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब अगला वीडियो आएगा, क्योंकि यहाँ क्लास नहीं चल रहा है। तुम लोग के डिमांड पर तुम लोग इतना कमेंट किया है तभी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग बोलेगा फटाफट बना लेंगे, हर दिन एक चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो तुम लोग को देखेंगे कितना मतलब वीडियो को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, कितना लोग को बीच फैला रहा है, व्यू कितना जा रहा है, उसके आधार पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलो इतना तो तुम लोग को समझ गया होगा क्या होता है अक्षांश, क्या होता है देशांतर, क्या होता है, भारत कहाँ स्थित है। अब ध्यान दो, अब तो ऐसा होता होगा कि भारत यहाँ स्थित है। जब भारत यहाँ स्थित है तो भारत, ये हम बताए थे कि इस प्रकार क्या है देशांतर रेखा है, ये क्या है देशांतर रेखा है। तो यहाँ भारत को टच करते हुए कोई देशांतर रेखा या सॉरी ये मेरा क्या अक्षांश रेखा है, ये मेरा क्या है अक्षांश रेखा है। तो भारत को टच करते हुए यहाँ से कोई तो अक्षांश रेखा जाता होगा ना, तो उसका तो कोई नाम होगा कि नहीं। और भारत का ऊपरी सिरा जो इस प्रकार है, तो भारत के ऊपरी सिरा के भी टच करते हुए कोई अक्षांश रेखा जाता होगा, तो उसका नाम क्या है देखेंगे। फिर भारत का इधर जो पश्चिम में है, पश्चिम में इसको क्या बोलते हैं देशांतर। तो कोई देशांतर होगा जो भारत को यहाँ से टच करते हुए जाता होगा और फिर इधर पट्टी पश्चिम में टच कर गया और इधर पट्टी पूर्व में भी टच करते हुए जाता होगा, तो उसको देखेंगे कौन सा अक्षांश है, कौन देशांतर है। तो यहाँ ध्यान दो तुम लोग, यहाँ ध्यान दो, यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ रखते हैं तो कट जाएगा। अब देखते हैं भारत का स्थिति, क्या देखते हैं। तो देखो अभी बता चुके हैं तुम लोग को, यहाँ ध्यान दो, अभी बहुत चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। तो भारत देखो यहाँ पे बताए थे कि जो सोया हुआ लाइन है उसे अक्षांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं अक्षांश। और जो खड़ा हुआ लाइन है उसको देशांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं देशांतर। तो देखो भारत का दिखाई दे रहा है तुम्हारा बाउंड्री, भारत का ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, देखो ये दिखाई दे रहा है। तो भारत का, और यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर क्या है अंडमान निकोबार है। तो भारत का देखो, भारत का यहाँ तक हिस्सा है, कहाँ तक हिस्सा है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ तक हिस्सा है। तो इसको टच करते हुए जो अक्षांश रेखा जा रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है 6 डिग्री 4 मिनट। ध्यान दो यहाँ पर देखो, जब इसको लिखेंगे तो इसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिए किसी का माथा पर ऐसे दे दिए तो इसको बोलेंगे डिग्री, क्या बोलेंगे डिग्री। और जब किसी मान लो कि यहाँ पर लिख दिया एन, तो एन डिग्री हो गया। यहाँ पर एन के माथा पर लिख दिया ऐसे, तो इसका मतलब हो गया मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मिनट, क्या हुआ मिनट हुआ। और एन के माथा पर अगर मान लो 2 को दे दिए, मतलब नंबर को नंबर लिखेंगे, ठीक है ना, तो माथा पर 2 को दे दिए इस तरह, तो समझ आना वो क्या है सेकेंड है, वो क्या है सेकेंड है, क्या है सेकेंड। तो यहाँ ध्यान दो, हम लिखे क्या 6 डिग्री और यहाँ पर माथा पर एगो चिन्ह दिए, एगो टिकली दिए, तो गया 6 डिग्री 4 मिनट। यानी भारत को जो यहाँ से पार होता है, तो यहाँ अंडमान निकोबार जो अंतिम बिंदु है वहाँ से जो टच करके पार होता है उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अंतिम है, यहाँ पर जो लास्ट में टच करता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है 37 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है ना, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। इस पिक्चर में समझ आता होगा, छोटा सा पिक्चर है तो दूसरा दिखाते हैं, ठीक है, दूसरा पिक्चर दिखाते हैं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर आप ध्यान दो, देखो अब हम देखते हैं भारत देख लिए हैं। अच्छा बताओ भारत में अभी हम पढ़ेंगे, तो भारत में बताओ, यहाँ पर बताओ भारत में जब यहाँ सबसे उत्तर हो गया और ये मेरा सबसे दक्षिण है, तो ये दक्षिण जो ये मेरा, ये भारत के मुख्य भूमि, अरे ये तो मुख्य भूमि है ना, तो भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण हुआ। लेकिन भारत का यहाँ पर देखेगा तो भारत का यहाँ पर भी ज़मीन है, दिखाई दे रहा है, पीला पीला दिखाई दे रहा है। तो भारत का यहाँ तक ज़मीन माँ है, कहाँ तक ज़मीन माँ है, तो भारत के यहाँ तक ज़मीन माँ है। तो मुख्य भूमि का, भारत का मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु पूछेगा तब यहाँ तक आएगा, क्या आएगा यहाँ तक। लेकिन भारत का दक्षिण बिंदु पूछेगा तो जो यहाँ पर होगा सबसे लास्ट बिंदु वही दक्षिण बिंदु होगा। तो भारत का मुख्य भूमि पहले हम दिखा देते हैं। पूछेगा क्या तुम लोग से कि बताओ भारत का मुख्य बिंदु अथी, भारत का मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछेगा। तो जब मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो बोलना है कन्याकुमारी, क्या बोलना है, यानी ये कुमारी रह गया, ठीक है ना, कन्याकुमारी। कहाँ पर है कन्याकुमारी, तो यहाँ पर तमिलनाडु में है। तो ये मुख्य भूमि है, ये मेरा मेनका भूमि है, उसी के लिए मुख्य भूमि है। लेकिन ऐसे पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का सबसे दक्षिण में क्या है, तो यहाँ पर आएगा अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, तो डायरेक्ट पूछेगा क्या बता, भारत
का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोल देगा दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो दक्षिणतम बिंदु मेरा समुंदर में है, अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, याद रखना क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट नाम है, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट। उसी प्रकार उत्तर में भी सबसे लास्ट में जो बंडरिया है उत्तर में, वहाँ पर भी दक्षिण उत्तरी बिंदु होगा, जहाँ पर लास्ट होता होगा। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? सब याद रखना, भारत का उत्तरी बिंदु क्या बोल रहे हैं? तो भारत का मेरा उत्तरी बिंदु जो है, तो निचुआ में इंदिरा पॉइंट और ऊपरा में इंदिरा कोल। ऊपर में क्या बोलना है? ऊपर में बोलना है इंदिरा कोल। क्या बोलना है? इंदिरा कोल। तो दक्षिण में पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, और ऊपर उत्तर में पूछेगा तो इंदिरा कोल। दक्षिण में पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, उत्तर में पूछेगा तो इंदिरा कोल। उसी प्रकार भारत का इधर पर भी तो कोई बिंदु लास्ट होता होगा, ठीक है ना, कोई गांव होगा जो लास्ट होता होगा, तो इधर भी क्या बोलेंगे? पश्चिम। क्या बोलेंगे? पश्चिम। तो भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है? तो भारत का पश्चिमी बिंदु, सबसे अंतिम पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन होगा? तो भारत का पश्चिमी बिंदु जो यहाँ पर है उसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। क्या बोलते हैं? गुहार मोती, या इसी को बोलते हैं गौर मोता, ठीक है, दो नाम मिलेगा। तो गुहार मोती या गौर मोता बोलते हैं, कोई दिक्कत है? उसी प्रकार भारत का इस साइड को बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं? तो पूर्व में भी यहाँ पर अंतिम बिंदु जो है, तो अंतिम बिंदु का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। क्या लिख रहे हैं? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। क्या लिख रहे हैं? सबसे पूर्वी बिंदु, यानी लास्ट में। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है ये यहाँ पर होगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है किबीथू। क्या नाम है? किबीथू नाम है, ठीक है ना। या कभी कभी किबीथू ना लिखल मिलेगा तो वारांगू भी लिखल मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? वारांगू। और यहाँ पर गुहार मोती या गौर मोता ना लिखल मिला पश्चिमी बिंदु में, तो क्या लिखल मिलेगा? तो सर क्रिक भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? सर क्रिक। अब बताओ तुम लोग, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार का अंतिम बिंदु है। भारत का उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कोल है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर? सबसे ऊपर में है, यानी लद्दाख में है। कहाँ पर? इसको लद्दाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लद्दाख। उसी प्रकार भारत का जो पश्चिमी बिंदु जो गुहार मोती या गौर मोता है यहाँ पर, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु जो है, तो ये कहाँ पर? यहाँ पर कौन राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में किबूथी है। अब बता तुम लोग, तो भारत का विस्तार कहाँ से गया? तो भारत का विस्तार ऐसे लंबा लंबी देखे, भारत का विस्तार लंबा लंबी देखें तो भारत का विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पूरा भारत अभी हम तुम लोग को दिखाए थे, पूरा भारत कहाँ था? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ था? कहाँ पर था? उत्तरी गोलार्ध में था। तो यहाँ से अक्षांश रेखा पार होता होगा, अभी बताया था तुम लोग को। जो सोया हुआ लाइन है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? और जो खड़ा हुआ लाइन है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो यहाँ बताओ, तो यहाँ से कोई रेखा पार होता होगा, लेकिन यही तो मेरा अंतिम बिंदु ना हो गया। मेरा अंतिम बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ पर है? तो इंदिरा पॉइंट कितना देरी अक्षांश से पार होता है? तो देखते हैं भारत का, पहले देखते हैं विस्तार। क्या देखते हैं? अब देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या देखेंगे? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार बोले तो अक्षांशीय बताए थे कि सोया हुआ लाइन उसको अक्षांश बोलते हैं। तो भारत कौन अक्षांश से लेकर कौन अक्षांश तक है? तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ बताए थे भारत का सबसे क्या अंतिम बिंदु है, तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट क्या है, और यहाँ पर जो अक्षांश जा रहा है, जो सोया हुआ लाइन जा रहा है, उसका नाम है 6 डिग्री 4 मिनट। क्या नाम है? 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। अच्छा बताओ कौन अक्षांश? जल्दी बता दो, उत्तरी अक्षांश कि दक्षिणी अक्षांश? जल्दी बोलो। तो अभी हम बताए थे, इसका पिक्चर बनाए थे, तो यहाँ पर विषुवत रेखा ने भूमध्य रेखा था, तो भारत क्या था? भारत उत्तर में था। कहाँ था? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत तो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो हमेशा बोलेंगे उत्तरी। क्या बोलेंगे? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब देखेंगे इंदिरा कोल पर हो जाए, तो इंदिरा पॉइंट हो गया 6 डिग्री 4 मिनट। अब हो जाए इंदिरा कोल। क्या हो जाए? इंदिरा कोल। तो सबसे उत्तर में चल जाओ, ठीक है। सबसे ऊपर जो बिंदु है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा कोल। तो यहाँ पर जो अक्षांश पार होता होगा, सूर्य के जो अक्षांश रेखा पार होता होगा, उसका नाम क्या है? तो 37 डिग्री, इसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। क्या नाम है? 37 डिग्री 6 मिनट। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार जो हो गया वो हो गया 6 डिग्री 4 मिनट। क्या बोलेंगे? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हो गया। लेकिन अगर मुख्य भूमि बोलेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री अक्षांश रेखा पार होता है? तो यहाँ पर मात्र पार होता है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट और यहाँ कन्याकुमारी वाला 8 डिग्री 4 मिनट पार होता है। तो ये देख लिया अक्षांशीय विस्तार। अब भारत का देखते हैं क्या? भारत का देखते हैं देशांतरीय विस्तार। क्या देखते हैं? भारत का देशांतरीय विस्तार। क्या देखते हैं?
भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार बोले तो यानी देशांतर हम किसको बोले थे? तो जो खड़ा लाइन था इस प्रकार देखो यहाँ पर बनाए थे, ऐसे बनाए थे, जो खड़ा हुआ लाइन था वो क्या था? देशांतर। क्या था? तो भारत के यहाँ पर जो सबसे लास्ट बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम बताया था गुहार मोती या गौर मोता या सरकरी बताए थे। तो यहाँ से भी तो कोई लाइन पार होता होगा, अक्षांश रेखा को पार होता होगा खड़ा खड़ा, तो उसका वो कितना डिग्री अक्षांश से बताना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बताए थे अभी हम किबिथु, यहाँ पर से भी कोई देशांतर रेखा पार होता है, क्योंकि खड़ा है तो देशांतर है, खड़ा है तो देशांतर है, तो यहाँ भी पार होता होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो विस्तार है, ठीक है ना, तो ये कितना डिग्री देशांतर है और कितना डिग्री देशांतर है? तो इसका जो नाम है, इसका नाम है 68 डिग्री 68 डिग्री, क्या बोल रहे हैं? 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, ठीक है ना। ये किसका नाम क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट। अच्छा बताओ कौन देशांतर? पूर्वी देशांतर कि पश्चिमी देशांतर? तो अभी हम भारत हम तुम लोग को बनाए थे तो बताए थे ये मेरा 0 डिग्री है, और 0 डिग्री देशांतर का जो इधर है वो कहता है पूर्व। तो भारत पूरा पूर्वी देशांतर में था, तो हमेशा लिखेंगे पूर्वी। क्या लिखेंगे? पूर्वी। तो भारत किधर है? पूर्वी देशांतर। तो यहाँ लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पर जो पार हो रहा हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट। क्या बोलेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्व क्यों लिखेंगे? क्योंकि बताए थे भारत यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर पार हो रहा है, तो इसके इधर क्या है? पूर्व। और भारत तो पूर्व में स्थित है ना, तो पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 जो आया था, ये क्या था? तो ये था उत्तरी, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में था, तो यहाँ लिखेंगे उत्तरी अक्षांश। यहाँ लिखेंगे उत्तरी अक्षांश। तो भारत का विस्तार समझ गया। अब देखते हैं भारत के तो विस्तार देख लिया। अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2.25 मिनट है, 25 मिनट है। अब देखते हैं भारत का जो है ना, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम पार कर गए, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर हेल के एकदम पूरा पार कर गए, तो कितना किलोमीटर बोलना पड़ेगा कि भारत को इस सिर से लेके, यानी यहाँ पर इस सिरिंद्रा कोल से लेके कन्याकुमारी में पूरा पार कर जाए। यहाँ कन्याकुमारी है, पूरा एकदम पार करेंगे, एकदम बुल के एकदम पूरा हरा के पार कर जाएंगे, तो कितना बोलना पड़ेगा? तो हमको बोलना पड़ेगा, कितना बता देते हैं, बोलना पड़ेगा 3214 किलोमीटर। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है कितना है? तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब तुम बोलेगा हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम यहाँ शुरू करेंगे। यहाँ क्या है? अंतिम बिंदु जो पश्चिमी बिंदु वो क्या है? तो वो मेरा है गुहार मोती। और गुहार मोती से बुलते 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 यहाँ पर किबिथु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु है, पूरा पार कर गए। तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो हमको तय करना पड़ेगा 2933 किलोमीटर। समझ आ गया? तो बोलेंगे भारत का, देख यहाँ पर क्या लिख दें, कहाँ पर लिख दें? आप यहाँ लिख देते हैं इसको, चलो यहाँ ध्यान दो। तो बोलेंगे ऐसे, मान लो ऐसे बना दिए, ठीक है ना, ऐसे बना दिए हैं। ये हो गया मेरा उत्तर, भारत का क्या होगा? उत्तरी सिरा। ये हो गया दक्षिण, क्या हो गया? दक्षिण। इधर बना लेते हैं, इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया मेरा पश्चिम। तो भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई जो बताए थे, कितना बताए थे? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर पूरा हरा के पार कर जाएगा, तो पूरा भारत तुम पार कर गया। और भारत का जो पश्चिम से पूर्व लंबाई बताए थे वो कितना बताए थे? तो 2933 किलोमीटर। समझ आ गया? जितना चीज़ बोल रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो भारत का लंबाई कितना गया उत्तर से दक्षिण? तो 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब थोड़ा बोर्ड पर जगाना है, मिटाते हैं, उसके आगे बताते हैं। चलो अब थोड़ा ध्यान दो। अब देखते हैं, अब ये देखो यहाँ पर, अब अभी तुम लोग को हम बताए थे कि पृथ्वी पर जो सोया हुआ लाइन है उसको बोलते हैं अक्षांश। तो ये हो गया मेरा 0 डिग्री अक्षांश। क्या हो गया? जो बीचों बीच पृथ्वी से पार होता है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या जो भूमि के मध्य से, पृथ्वी के मध्य से पार होता है उसे बोलते हैं भूमध्य। तो इसी को बोले थे हम भूमध्य। क्या बोले थे? भूमध्य रेखा। क्या बोले थे? भूमध्य रेखा, या इसी को बोले थे हम विषुवत रेखा। क्या बोले थे? यानी पृथ्वी के बीचों बीच से पार होने वाला रेखा को 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखो पृथ्वी जो है ना, हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी जो है अपना ध्रुव पर 23.5 डिग्री झुकल है। कितना झुकल है? 23.5 डिग्री। तो देखो यहाँ पर तुम बताते हैं, तो यहाँ जो 23.5 डिग्री अक्षांश जो होगा, मान लो 23.5 डिग्री अक्षांश यहाँ पर है, 23 and 1/2 डिग्री अक्षांश। अक्षांश क्यों बोले? क्योंकि सोया हुआ लाइन है इसलिए अक्षांश बोले। तो ये कौन अक्षांश हो गया? तो उत्तर में है, तो ये मेरा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। क्या हो गया? तो इसको लिखेंगे 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, क्या लिखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी प्रकार यहाँ पर नीचे भी जीरो से इधर आएंगे तो इधर पर भी इधर भी बढ़ेंगे तो इधर भी बढ़ेंगे। तो मान लो कि यहाँ जो लाइन पार हुआ तो ये भी सोया हुआ है तो अक्षांश है, क्या है तो ये भी मेरा है, ये मेरा क्या है तो इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री, ये भी है लेकिन ये दक्षिण में है तो इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश क्यों बोलेंगे कि सोया हुआ लाइन है इसलिए इसको बोलेंगे अक्षांश, कि सोया हुआ लाइन को, लेटा हुआ लाइन को अक्षांश बोलते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, क्या बोलते हैं कर्क रेखा। जिस प्रकार हम 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोले थे उसी प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा बोलते हैं, याद रखना मकर रेखा बोलते हैं। अब देखो भारत से कौन रेखा पार होता है, भारत से मकर रेखा पार होता है क्या, नहीं पार होता है। मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया से पार होता है, भारत से विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पार होता है कि नहीं पार होता है, ठीक है ना। भारत से जो बीचों बीच पार होता है वो कर्क रेखा पार होता है। तो डायरेक्ट तुम लोग को क्वेश्चन आएगा कि भारत के बीचों बीच से, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग से आएगा कि भारत के बीचों बीच से पार होने वाला रेखा का क्या नाम है, तो बोलना है कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा जो है ना, भारत के कर्क रेखा बोले तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से पार होता है। कहाँ पार होता है तो ये कहाँ जाएगा, तो ये देखो यहाँ जाएगा, देखो यहाँ पर है, यहाँ गुजरात से होते हुए थोड़ा यहाँ ये गुजरात है मेरा, क्या है गुजरात से होते हुए थोड़ा कहाँ पर प्रवेश किया तो राजस्थान में प्रवेश किया। ये मेरा क्या है राजस्थान से फिर कहाँ गया तो बीच में आ गया मेरा मध्य प्रदेश, क्या आ गया मध्य प्रदेश आ गया। और मध्य प्रदेश से होते हुए ये कहाँ जाता है छत्तीसगढ़ में, कहाँ जाता है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के बाद कहाँ जाता है झारखंड में, कहाँ जाता है झारखंड में। और झारखंड के बाद कहाँ जाता है पश्चिम बंगाल में, कहाँ जाता है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के बाद ये जाता है बांग्लादेश में, कहाँ जाता है तो ये जाता है बांग्लादेश में। अभी सब बताएंगे A to Z। तो बांग्लादेश तो हम लोग का देश नहीं, बांग्लादेश तो पड़ोसी देश है मेरा। तो बांग्लादेश के बाद जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा कहाँ जाता है मिजोरम। यानी कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कितना राज्य से गुजरती है 8 राज्य से। तो देखें यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम नोट में कर्क रेखा, क्या लिखेंगे कर्क रेखा भारत से बीचों बीच गुजरता है, बीचों बीच गुजरता है, ठीक है ना। और कितने राज्य से गुजरती है तो कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। कितना राज्य से गुजरती है 8 राज्य। उसका नाम क्या है तो पहले याद रखना, पहले 1 नंबर क्या हो गया, पहले हो गया गुजरात, 2 नंबर क्या हो गया पीला वाला राजस्थान, 3 नंबर क्या हो गया ये बीचा वाला मध्य प्रदेश, 4 नंबर कौन हो गया छत्तीसगढ़, 5 नंबर कौन हो गया तो झारखंड, 6 नंबर कौन हो गया तो पश्चिम बंगाल, 7 नंबर कौन हो गया त्रिपुरा, 8 नंबर कौन हो गया मिजोरम। तो लिख देते हैं धारे से। तो 1 नंबर मेरा क्या हुआ, 1 नंबर हो गया गुजरात, क्या हुआ गुजरात। 2 नंबर क्या हुआ तो 2 नंबर हुआ राजस्थान, क्या हुआ राजस्थान। 3 नंबर क्या हुआ तो 3 नंबर हुआ मध्य प्रदेश यानी MP। 4 नंबर कौन हुआ तो 4 नंबर हो गया मेरा छत्तीसगढ़, क्या हो गया छत्तीसगढ़। 5वां नंबर कौन हुआ तो 5वां नंबर जो मेरा हो गया छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, थोड़ा सा झारखंड में जाता है झारखंड, ठीक है ना। और झारखंड के बाद हो गया 6ठा नंबर में जो जाएंगे तो 6ठा नंबर मेरा हो गया कौन पश्चिम बंगाल, क्या हो गया पश्चिम बंगाल बोले तो वेस्ट बंगाल। और 7वां नंबर देखेंगे तो 7वां नंबर मेरा हो गया त्रिपुरा, कौन हो गया त्रिपुरा हो गया। और 8वां नंबर देखेंगे तो हो गया मिजोरम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो इतना राज्य से गुजरता है, बाकी बात जो राज्य है उससे नहीं गुजरता है। भारत में जानते हैं कि अभी हम लोग 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ देखो इसका ट्रिक भी बता देता है ऐड करने का। ट्रिक इसका क्या है कि भारत के कौन कौन राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़, क्या है मित्र पर गमछा, मित्र पर तुम क्या करना है गमछा को झाड़ना है, क्या करना है मित्र पर गमछा झाड़ दो मित्र पर गमछा, ठीक है ना। तो मी से क्या हो गया मिजोरम, मी से क्या हुआ तो मी से मेरा हो गया, मी से देखो मेरा क्या हो गया मिजोरम, क्या हो गया मिजोरम। त्रो से क्या हो गया त्रिपुरा, त्रो से क्या हुआ त्रिपुरा। पो से क्या हुआ पश्चिम बंगाल, पो से क्या हुआ पश्चिम बंगाल। रो से क्या हुआ तो रो से मेरा हो गया राजस्थान, रो से क्या हो गया राजस्थान। गो से क्या हुआ, गो से मेरा हो गया गुजरात, गो से क्या हुआ गुजरात। और मो से क्या हुआ तो मो से मेरा हो गया मध्य प्रदेश, मो से क्या हो गया मध्य प्रदेश। छो से क्या हुआ, छो से हो गया मेरा छत्तीसगढ़, छो से क्या हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है ना। झाड़ यहाँ पर छाड़ लिख दिए झाड़, ठीक है ना। और झाड़ से मेरा क्या हुआ तो झाड़ से मेरा हो गया झारखंड। देखो आ गया, ट्रिक देख लिया। तो मित्र पर जाना है गमछा को झाड़ देना है, बोले कहा झाड़ा तो बता देना। ये ट्रिक बता रहे थे तुमको कि कर्क रेखा किससे किससे गुजरता है, ठीक है ना। तो देख लिया कर्क रेखा किससे किससे गुजरता है। अब तुम लोग को थोड़ा बताते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है ना, जैसे भारत तो बहुत लंबा है तो हम जानते हैं कि सूर्य उगता है पूर्व से, किधर से उगता है सूर्य उगता है पूर्व से। तो पूर्व से जब उदित होता है सूर्य भगवान, जब इधर से उगती है सूर्य भगवान किधर से उगते हैं पूर्व से उगती है। जब पूर्व से उगता होगा तो सर्वप्रथम सुबह कहाँ होता होगा, सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता होगा। सिंपल बात है, जो भारत के सबसे पूर्वी राज्य है यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह हो जाता है। और यहाँ पर गुजरात में जो है, गुजरात सबसे पश्चिम में है तो गुजरात में सबसे बाद में सूर्योदय होता है। तो यहाँ सूर्योदय पहले हो गया तो सूर्य सबसे पहले डूब जाएगा यानी सूर्यास्त पहले होगा। तो
अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और सूर्यास्त जो है सबसे पहले हो जाता है, यानी सूर्योदय भी पहले, सूर्यास्त भी सबसे पहले। और यहाँ पर सूर्योदय सबके बाद में होगा तो सूर्यास्त भी सबसे बाद में होगा। तो कितना का अंतर पड़ता है पता है? यहाँ पर सुबह 2 घंटा पहले हो जाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है ना 2 घंटा पहले सूर्य भगवान उग जाता है, और 2 घंटा के बाद यहाँ पर गुजरात में सूर्य भगवान दिखाई देता है, यानी 2 घंटा वहाँ पर सब 2 घंटा पहले उठ कर फ्रेश व्रेश पूरा हो गया, 1 नंबर 2 नंबर जाके खाना पीना खाकर पूरा फ्रेश हो गया। और यहाँ पर अभी सब सो ही रहा है, 2 घंटा बाद यहाँ सबका नींद टूटेगा, नहीं 2 घंटा के बाद यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। ऐसा क्यों होता है? इतना जब बड़ा अथी है तो सबका टाइम का निर्धारण कैसे करें? टाइम के निर्धारण करने के लिए क्या किया था, तो टाइम सोचा था कि टाइम देखो, अभी तुम लोग को बताते हैं, थोड़ा पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझो। इसको देखो, ये मेरा क्या है, पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना। और पृथ्वी पर हम बताए थे कि पृथ्वी पर जो सोया हुआ लाइन है उसको बोलते हैं क्या, अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, ठीक है ना। और जो खड़ा हुआ लाइन है इसको बोलते हैं देशांतर। इसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। तो देशांतर रेखा जो है ना, देशांतर रेखा से हम समय और तिथि का निर्धारण करते हैं। और अक्षांश रेखा बता चुके हैं कि इसका संख्या कितना है, 180 है, और इसका संख्या कितना है, इसका संख्या 360 है, ठीक है ना। तो देशांतर रेखा से समय और तिथि का निर्धारण करते हैं। तो कौन सा देशांतर रेखा, 360 की देशांतर रेखा है, तो 360 देशांतर रेखा में कौन देशांतर रेखा जो समय बताता है, और 360 देशांतर रेखा में कौन देशांतर रेखा जो हमको तिथि बताता है। तो देखो, 360 देशांतर रेखा में एक देशांतर रेखा है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश। तो इसका हम नाम, सॉरी, अक्षांश है देशांतर, तो इसका नाम हम रख दिए क्या, इसका नाम रख दिए, चलो यहीं लिख देते हैं, इसका नाम रख दिए 0 डिग्री देशांतर। तो पूछेगा बताओ कि समय का निर्धारण किस देशांतर से किया जाता है? पूरा वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का समय का निर्धारण किस देशांतर से किया जाता है? तो पूरा दुनिया का समय का निर्धारण जो किया जाता है वो 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है। इसलिए 0 डिग्री देशांतर, क्या बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दो, 0 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि समय इससे बता रहे हैं तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो बोलेगा प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अब बोलेगा 0 डिग्री देशांतर रेखा जब इधर से इधर जा रहा है तो कोई देश से गुजरता होगा, तो इसका एक देश है, यहाँ पर देखो तुम लोग को पिक्चर दिखा देते हैं, चलो बाद में दिखाएंगे, पहले यहाँ समझा देते हैं, ठीक है ना। तो 0 डिग्री देशांतर से हम टाइम का निर्धारण करते हैं, और 0 के जस्ट पीछे चल जाओ, तो 0 जस्ट हटाक सा पीछे जाएंगे तो मिलेगा हमको 180 डिग्री देशांतर। क्या मिलेगा? 180 डिग्री देशांतर, यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा। इससे हम करते हैं किसी भी पूरा वर्ल्ड में किसी भी दिन का, किसी भी दिन एवं तारीख बोले तो तिथि का निर्धारण करते हैं। पूरा वर्ल्ड का दिन एवं तिथि का निर्धारण किससे करते हैं? तो करते हैं 180 डिग्री देशांतर को। इसलिए 180 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। हम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हम जानते हैं कि भारत किधर है, तो भारत यहाँ पर पूर्वी देशांतर है, पूरब साइड है, भारत पूरब साइड है, और उत्तर में है, तो भारत है पूरब साइड। तो इधर जाएंगे तो क्या होगा? 0 डिग्री देशांतर, फिर 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3 देशांतर, 4 देशांतर। और बताया तो भारत कहाँ शुरू होता है? तो भारत शुरू होता है इधर, जो सबसे इधर था वो था 68 डिग्री 7 मिनट, तो वहाँ शुरू होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर तुम लोग समझो, अब पिक्चर दिखाना जरूरी हो गया, इसके बाद तुम लोगों को कभी दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ से यहाँ देखा दे रहा है, ये मेरा क्या है, तो ये यहाँ पर ध्यान दो, तो ये मेरा है इंग्लैंड। ये क्या है? इंग्लैंड बोले तो ब्रिटेन बोले तो ग्रेट ब्रिटेन। जैसे इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, और भारत बोलते हैं, सब एक ही को बोलते हैं। उसी प्रकार इसको इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर है लेकिन सब यही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 0 डिग्री देशांतर पार हो रहा है, 0 डिग्री देशांतर ये पार हो रहा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इंग्लैंड से पार होता है, और इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच। क्या बोल रहे हैं? ग्रीनविच। क्या बोल रहे हैं? ग्रीनविच। तो इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, क्या नाम बोल रहे हैं? ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से ही पूरा दुनिया का समय निर्धारण होता है। तो भारत में जो समय निर्धारण होता है वो किससे होता है? तो इससे देखो, अगर हम इधर जाएंगे, ठीक है ना, अगर हम इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इधर जो है समय में, इधर जाने पर समय में हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं? समय में प्लस करते हैं। पूर्व साइड जाने पर समय में प्लस करते हैं, और पश्चिम साइड जाने पर समय में माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ ध्यान दो, तो इंडिया कहाँ पर? यहाँ। तो इंडिया से यहाँ पर जो बीचों बीच देशांतर रेखा जा रहा है उसको बोलते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं?
82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो भारत का जो समय के निर्धारण करते हैं वो करते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से करते हैं, ठीक है ना। यानी भारत का मानक समय रेखा कौन है, तो बोलना है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो देखो यहाँ से 0 से लेकर 82.5 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम जानते हैं कि थोड़ा यहाँ ध्यान दो, हम बता देना चाहते हैं कि पूरा पृथ्वी पर बताए थे कि पूरा पृथ्वी पर कितना देशांतर है, तो 360 देशांतर है। और 360 देशांतर में पूरा पृथ्वी गोल है, पूरा पृथ्वी क्या है, गोल है। तो 360 डिग्री देशांतर यानी एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना टाइम लेता है, तो एक चक्कर लगाने में पृथ्वी लेता है 24 घंटा। कितना लेता है, 24 घंटा टाइम लेता है। कितना लेता है, यानी इसको यानी यहाँ ध्यान दो 360 डिग्री देशांतर है और 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी लेता है कितना, 24 घंटा लेता है। कितना लेता है, 24 घंटा लेता है, ठीक है ना। 24 घंटा, तो 360 डिग्री देशांतर बराबर 24 घंटा। और 24 घंटा को हम लिख सकते हैं, 24 घंटा को बदल लेते हैं मिनट में, तो 24 गुना 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 गुना 60। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, 360 डिग्री देशांतर बराबर इतना मिनट हो गया, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होगा, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होगा, तो 24 गुना 60 बटा 360 कर दो। अब भागा देंगे तो 0 से 0 खत्म, 6 6 36 और यहाँ पर खाट दो, 6 का 6 6 12 6 18 6 6 24। यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। तो बताओ यहाँ पर 0 से मान लो टाइम स्टार्ट हो गया, 0 डिग्री देशांतर है कहाँ पार होता है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से पार होता है। 0 से टाइम स्टार्ट हो गया, अब वो घूमते 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 82.5 डिग्री देशांतर तक पहुँचेगा। 82.5 डिग्री देशांतर से जब पहुँचेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट। तो पहले 82 डिग्री में निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 82 डिग्री है, तो 82 निकाल लेते हैं। 82 क्या होता है, 82 गुना करेंगे 4, तो 82 गुना 4 करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32 तो यहाँ हो गया 328। कितना हो गया, 328। लेकिन यहाँ 82 ना है, 82.5 है। तो बताओ 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री मार कितना लगेगा, तो आधा डिग्री में लगेगा 2 मिनट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 82.5, क्या लिखेंगे, 82.5 में कितना लगेगा, तो 2 इसमें और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 330 मिनट लग गया। कितना लग गया, 330 मिनट। अब 330 मिनट को बदल देंगे घंटा में, तो 330 मिनट को बदल देंगे घंटा में, तो हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 60 पचे 300, 60 पचे 300, 60 पचे 300, तो यहाँ पर 300 हो गया। क्या हो गया, तो यानी 5 घंटा हो गया, 60 पचे 300 यानी 5 घंटा, फिर 30 ही बचे नहीं गया, तो 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा कितना हुआ, 30 मिनट। यानी हम लोग का टाइम जो है वो यहाँ लंदन से, ग्रीनविच से, क्योंकि इंग्लैंड का राजधानी क्या है, लंदन है, तो लंदन से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा टाइम आगे है। यानी यहाँ पर 1 बजेगा, यानी यहाँ पर मान लो कि 1 बज रहा है, तो हम लोग को कितना बजेगा, तो 5.5 जोड़ दो, यानी हम लोग को बजेगा 6:30। कितना बजेगा, 6:30 बजेगा। अगर यहाँ 12 बज रहा है, कहाँ पर, ग्रीनविच यानी इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा है, लंदन में अगर 12 बज रहा है, तो हम लोग को यहाँ कितना बजेगा, हम लोग के लिए उसमें 5.5 जोड़ देंगे, 5:30 बजेगा। अगर यहाँ पर 12 बजे रात है, 12 बजे रात है, तो हम लोग को क्या होगा, तो हम लोग को 5:30 बजे सुबह होगा। यानी हम लोग जो है ग्रीनविच के समय से, इंग्लैंड से समय से कितना आगे हैं, तो 5.5 घंटा आगे। कैसे आगे, तो बता दिए हैं ना, तो यही समझाना था, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे कि दुनिया का समय का निर्धारण, ठीक है ना। तो बताइए दिए होता, डायरेक्ट लिख रहे हैं, भारत का समय किससे, इंग्लैंड से। किससे, इंग्लैंड से। इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है, लंदन, तो लंदन भी बोल सकता है, ठीक है ना, लंदन भी बोल सकता है। तो लंदन से कितना आगे है, तो कितना आगे है, 5.5 घंटा। लंदन से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा आगे है। कोई दिक्कत है। अब यहाँ देख लिए, अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग 82.5 को ही क्यों चुने हैं, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा दिखाते हैं, अभी हम बताए थे जो, याद डालो, हम लोग अब बताए थे भारत का जो मानक समय रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री। क्या है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 ही क्यों चुने, क्योंकि 82.5 जो है ना बीचों बीच आता है। अगर मान लो इधर ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इधर और इधर टाइम का बहुत अंतर हो जाएगा, तो बीचे बीच लेनी है कि यहाँ पर जितना बजेगा, ठीक है ना, 82.5 डिग्री पर हम जितना बजेगा उतने बोलेंगे कि अति गुजरात में भी उतने बज रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी उतने बज रहा है। इससे तुम लोग देखता होगा कि कहीं कॉल करता होगा वीडियो को, देखता होगा अरे यहाँ 5 बजे अभी धूप उगल है और वहाँ 5 बजे रात हो गया, तो दोनों जगह 5 क्यों बज रहा है, क्योंकि भारत का जो मानक समय रेखा है वो बोल रहे कि 82.5 डिग्री पर जितना बजेगा उतने ही सबको मानना है, जितना भारत में राज्य सबको उतने ही मानना है, जितना 82.5 पर बज रहा है उतने ही मानना है, ठीक है ना। इसलिए तुम लोग देखता है 5 बजे जो वीडियो कॉल किसी से करता है, किसी बात करता है, तो कहीं पर दिन है तो तुम्हारा यहाँ अंधेरा हो गया, अगर कहीं पर अंधेरा है तो तुम्हारे यहाँ सुबह हो गया, इसलिए होता है, ठीक है ना। तो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, इंडिया का मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री देशांतर है। ये कौन कौन राज्य से जाता है, तो देखो ये जो जाता है, तो ये जाता है किससे जाता है, पहले वो यूपी से। कैसे आता है, यूपी से।
से, यूपी बार किससे जाता है, यूपी बार जाता है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के बाद किससे आता है, छत्तीसगढ़ से, किससे आता है, छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ आता है, तो जाता है ये, इसको तो थोड़ा हम सही खींचते हैं। देखो ये मेरा है, यहाँ पर है 82, यहाँ पर क्या है 82, तो 82.5 यहाँ पर होगा, तो 82.5 जब खींचेंगे यहाँ पर तो देखो यहाँ कहाँ जा रहा है, दिखाई दिया। तो कहाँ से गया ये, पहले गया कहाँ से, पहले गया यूपी से, कहाँ से गया, यूपी से गया, यूपी से बाद थोड़ा सा मध्य प्रदेश में जाता है, कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ आता है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ आता है, उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद कहाँ आता है, जाता है आंध्र प्रदेश में। यानी भारत का मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन राज्य, देखो गया यूपी, यूपी के बाद थोड़ा सा यहाँ पर जाता है कहाँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ आता है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ आता है, उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद कहाँ आता है, तो उड़ीसा में जाता है मेरा आंध्र प्रदेश में, ये जो मेरा है आंध्र प्रदेश है। तो भारत का मानक समय रेखा क्या होता है, तो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। यहाँ लिख रहे हैं भारत का मानक समय रेखा जो है वह 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूरब में है तो पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय रेखा है। अब भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर है, तो 82.5 डिग्री देशांतर जो है ये कौन कौन राज्य से गुजरता है, जैसे कर्क रेखा बताता है 8 राज्य से गुजरता है, उस प्रकार 82.5 डिग्री देशांतर जो कौन कौन राज्य से गुजरता है, तो एक हो गया यूपी, एक क्या हो गया मेरा, एक हो गया यूपी के बाद आता है एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, एमपी के बाद आता है छत्तीसगढ़, क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद कौन आता है, उड़ीसा, कौन आता है, उड़ीसा, और उड़ीसा बार कौन आता है, तो आंध्र प्रदेश बोले तो एपी, कौन आता है, एपी, ठीक है ना, तो दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, तो ये हम पढ़ लिए अक्षांश और देशांतर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दो, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, बता चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, तो सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है, क्योंकि सबसे पूर्व में यही है, तो सूर्योदय पहले, जब सूर्योदय पहले होगा तो सूर्यास्त भी क्या होगा, पहले होगा, यानी सबसे पहले रात भी कहाँ हो जाएगा, तो वहीं पर हो जाएगा, तो सूर्यास्त भी पहले होता है, ठीक है ना। और यहीं पर सबसे पश्चिम में कौन था, तो गुजरात था, कौन था, गुजरात था। तो गुजरात में जो है सूर्योदय तो सूर्योदय जो है बाद में होता है, क्या होता है, बाद में। तो जब सूर्योदय बाद में होगा तो सूर्यास्त भी क्या होगा, तो सूर्यास्त भी होगा बाद में, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना जल्दी सूर्योदय हो जाता है, तो 2 घंटा पहले, गुजरात से 2 घंटा पहले, हम लोग से ना, बिहार से ना, गुजरात से बोल रहे हैं, 2 घंटा पहले यहाँ सूर्य भगवान उग जाता है, और यहाँ 2 घंटा बाद उगता है, यानी 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है। कोई दिक्कत है, चलिए बता दो इतना में। अब पढ़ेंगे भारत का पड़ोसी राज्य कौन है, पड़ोसी देश कौन कौन है, ठीक है ना। और पड़ोसी देश भारत का स्थलीय सीमा से लगने वाला राज्य कौन कौन है, ठीक है ना, भारत का। अब यहाँ ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो यहाँ तुम लोग, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो तुम लोग। अब ये है इंडिया, ये क्या है मेरा, इंडिया। तो आप पढ़ रहे हैं भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है। पड़ोसी देश बोले तो जो भारत से बाउंड्री बनाता हो उसे बोलेंगे पड़ोसी देश, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पड़ोसी देश। तो भारत का पड़ोसी देश कौन है ये बताते हैं, ये मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो देखो भारत का जो पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश, तो भारत का पड़ोसी देश को जो है, यहाँ ध्यान दो, भारत के पड़ोसी देश को हम 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। एक बांटेंगे स्थलीय पड़ोसी, यानी वैसा पड़ोसी जो भूमि से, जो जमीनमा से, जो स्थल से बाउंड्री बनाता हो, ठीक है ना। और एक बांटेंगे क्या, एक बांटेंगे जलीय पड़ोसी, यानी जो जल में हो लेकिन भारत का पड़ोसी हो, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, स्थलीय पड़ोसी में कौन कौन आएगा, तो भारत का पड़ोसी देश पहला पगलवा जाता है पाकिस्तान। देखो यहाँ पाकिस्तान है, पिलका है, ये मेरा पाकिस्तान है। तो पड़ोसी देश में पहला क्या आ गया, पाकिस्तान, क्या आया, पाकिस्तान आया है। दूसरा पड़ोसी देश कौन है, तो पाकिस्तान के ऊपर हम जाएगा, तो यहाँ पर अभी वही क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है, तालिबान जो चल रहा है, तो यहाँ पर दिखाई देता होगा तुम लोग को अफगानिस्तान, ये वाला, ये थोड़ा सा ऊपर में लद्दाख को छूता है, तो ये हो गया अफगानिस्तान। दूसरा पड़ोसी देश क्या हो गया, अफगानिस्तान। तो पूछेगा भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत से सबसे कम बाउंड्री सीमा लगाता है, तो वह अफगानिस्तान। क्या है, मात्र 106 किलोमीटर बाउंड्री सीमा लगता है भारत से, वो भी कौन क्षेत्र में लगता है, जो पाकिस्तान हथियाले है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, यानी POK में लगता है। तीसरा पड़ोसी देश कौन है, तो तीसरा पड़ोसी देश पगलवा, ये देखो चमगादड़ चीन है, ठीक है ना, चमगादड़ चीन जो फैलाया है, धोखेबाज चीन। तो तीसरा पड़ोसी देश है चीन, क्या है, चीन है। चौथा पड़ोसी देश कौन है, भारत का। तो चौथा पड़ोसी देश आएगा, तो देखो यहाँ पर पीला से नजर आ रहा है, भारत के का खतर,
यहाँ पर जो है भारत के अथिया छतिया पर छाती पर बैठे है भारत उसको, तो नेपाल कौन है, नेपाल है, कौन है, नेपाल। और पाँचवा पड़ोसी देश देखेंगे कौन है भारत का, तो पाँचवा पड़ोसी देश आएगा तो यहाँ पर नन्हू सा बिट्टू सा निन्हू सा बिट्टू सा भूटान है, क्या है, भूटान है। तो भूटान हो गया अगला पड़ोसी देश। छठा पड़ोसी देश पूछे भारत का कौन है, तो यहाँ पर देखो काकातर भारत के घुसल है, भारत का पोता यानी बांग्लादेश। ये तो पाकिस्तान बेटा हो गया, जब बेटवा बनवासी करने लगा तो भारत का बोला अपना पोता को आज़ाद करो, और 1971 में इंदिरा गांधी जब बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। तो अगला आ गया बांग्लादेश, क्या आ गया, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और देखेंगे भारत के पड़ोसी कौन है, तो भारत के पड़ोसी यहाँ दिखाई दे रहा है केसरिया रंग जैसा, ये है म्यांमार, क्या है। तो अगला जो भारत के पड़ोसी देश है वो मेरा क्या है, तो वो है म्यांमार, क्या है, म्यांमार। तो इतना जो देश देखे ये सब क्या है, तो ये सब मेरा जो है स्थल से बाउंड्री बना रहा है, स्थल से बाउंड्री बना रहा है, स्थल से बाउंड्री बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है श्रीलंका, बिट्टू सा नीचू सा नीचे में श्रीलंका, और यहाँ पर मालदीव देश है, कौन देश है, यहाँ पर मतलब यहाँ देखो छोटा छोटा जो है मतलब द्वीप है। द्वीप किसको बोलते हैं, तो जो समुद्र में जो पानी में जो ज़मीन निकल रहा है उसको बोलते हैं द्वीप, क्या बोलते हैं, द्वीप। तो यहाँ पर छोटा छोटा द्वीप है जिसको बोलते हैं मालदीव। तो भारत का जो जलीय सीमा जो जिससे लगता है, तो जलीय सीमा जो भारत से लगता है वो दो देश से लगता है। एक हो गया श्रीलंका, एक क्या हो गया, श्रीलंका। तो श्रीलंका ही भारत का पड़ोसी हो गया, और एक हो गया मालदीव, क्या हो गया, मालदीव, ठीक है। तो ये सब हो गया मेरा भारत का पड़ोसी देश, ठीक है ना। अब तुम लोग को बताना चाहते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दे दो, ये पीछे इसमें थोड़ा देख लो, इसमें देख लो, इसमें तुम लोग को क्लियर सूझेगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्लियर सूझ रहा है। देखो भारत के पड़ोसी देश देख लो, ये पगलवा पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, तो 1 नंबर पाकिस्तान लिखे। यहाँ देखो अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, तो 2 नंबर अफगानिस्तान लिखे। यहाँ देखो चीन दिखाई दे रहा है, 3 नंबर चीन लिखे। यहाँ देखो नेपाल दिखाई दे रहा है, तो 4 नंबर नेपाल लिखे। यहाँ देखो भूटान दिखाई दे रहा है, 5 नंबर भूटान लिखे। यहाँ देखो 6 नंबर में बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश, तो 6 नंबर में बांग्लादेश लिखे। यहाँ देखो 7 नंबर में म्यांमार दिखाई दे रहा है, पूरा है म्यांमार, तो म्यांमार लिख दिए। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मेरा है ये श्रीलंका है, श्रीलंका दिखाई दिया, श्रीलंका लिखने चलिए वाला। और यहाँ पर नीचे जाएगा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखल मिलेगा, इससे नीचे यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, तो यहाँ पर मालदीव, क्या है, मालदीव। तो ये सब हो गया मेरा पड़ोसी देश। अब क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत से सर्वाधिक बाउंड्री लगता है, बाउंड्री लगता है। तो तुम लोग पूछेगा, सोच लेगा चीन, चीन नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो ये बांग्लादेश कितना घुस घुस के लग रहा है, इधर मुरल, इधर घुसा, इधर निकला, इधर घुसा, इधर निकला, इधर घुसा हुआ, इधर निकला हुआ, इधर घुसा हुआ, इधर निकला हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगता है किससे लगता है, तो सर्वाधिक बाउंड्री यहाँ लिख देते हैं, सर्वाधिक सीमा भारत का किससे लगता है, तो भारत का सर्वाधिक सीमा जो लगता है वो लगता है बांग्लादेश से। याद रखना, भारत का सर्वाधिक सीमा किससे लगता है, बांग्लादेश से लगता है। कितना लगता है, तो 4096 किलोमीटर सीमा लगता है। कितना सीमा लगता है, 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगता है। और सबसे कम सीमा किससे लगता है, सबसे कम सीमा लगता है अफगानिस्तान से। कितना लगता है, मात्र 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर लगता है, ठीक है ना। अब थोड़ा देख लेते हैं कि भारत को तो हम पड़ोसी देश देख लिए हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा देखते हैं कि भारत का जैसे बांग्लादेश अभी बताए थे ना, यहाँ ध्यान दो, हम बता देते हैं। थोड़ा ये मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुम लोग तो ध्यान दो थोड़ा सा, जैसे पूछेगा पाकिस्तान से कौन कौन राज्य सीमा बनाता है, पाकिस्तान से कौन कौन राज्य सीमा बनाता है, देख लो गुजरात। हम फटाफट लिख देते हैं यहाँ पर, पाकिस्तान से कौन कौन राज्य सीमा बनाता है, कौन कौन राज्य टच करता है पाकिस्तान को। तो पहला नंबर देखो यहाँ गुजरात, क्या है, गुजरात, पहला नंबर क्या है, गुजरात, क्या हो गया, गुजरात। दूसरा नंबर कौन है, तो दूसरा नंबर यहाँ देखो राजस्थान, क्या है, तो पाकिस्तान से दूसरा नंबर लगने वाला कौन है, राजस्थान, क्या है, राजस्थान। तीसरा नंबर कौन है, तीसरा नंबर यहाँ पंजाब, क्या है, पंजाब। तो तीसरा नंबर हो गया पंजाब, क्या हो गया, पंजाब। और चौथा नंबर कौन है, तो चौथा नंबर जम्मू कश्मीर है, जो अभी राज्य नहीं है, अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगला हो गया JK जम्मू कश्मीर, जगदेव कुमार ना, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। और सातवां नंबर कौन है, लद्दाख, कौन है, लद्दाख है। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। ये दोनों क्या है, ये दोनों मेरा केंद्र शासित प्रदेश है। ये दोनों कौन प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे कि भारत में कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी सबका लोकेशन भी बताएंगे, सबका स्थिति भी बताएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा पाकिस्तान से लगने वाला। अब देख लेते हैं अफगानिस्तान से कौन लगता है, तो अफगानिस्तान से लगने वाला एकमात्र जो है वो कौन है, तो वो मेरा है अफगानिस्तान से लगने वाला, तो ये मेरा लद्दाख है। ये क्या है, लद्दाख, तो लद्दाख लग रहा है, कौन लग रहा है, और लद्दाख राज्य नहीं है, लद्दाख क्या है, तो लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब देख लेते हैं चीन, तो चीन से लगने वाला कौन कौन सा राज्य है, फटाफट देख लो।
चीन से लगने वाला राज्य। तो चीन से जो पहले लग रहा है, पहले देखो ये राज्य ना है, लद्दाख लग रहा है, लेकिन लद्दाख मेरा राज्य नहीं है। लद्दाख लग रहा है लेकिन लद्दाख मेरा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बाद कौन लगता है? तो यहाँ लगता है हिमाचल प्रदेश। क्या लगता है? लद्दाख मेरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया HP। HP बोले तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ देखो उत्तराखंड, ये मेरा क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के लिखेंगे UK। UK मतलब यूनाइटेड किंगडम ना है, उत्तराखंड, ठीक है ना। अगला मेरा क्या है? उत्तराखंड के बाद यहाँ पर है मेरा UP। क्या है? तो UP भी लगता है। UP भी किससे लगता है? चीन से लगता है। UP चीन से लगता है? नहीं, UP चीन से नहीं लगता है। UP किससे लगता है? तो नेपाल से लगता है। मेरा नेपाल से है ना, तो नेपाल से लगता है। UP चीन से नहीं लगता है, ठीक है ना। UP चीन से नहीं लगता है, UP नेपाल से लगता है, बिहार भी नेपाल से लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान दो सिक्किम, ये मेरा सिक्किम। तो सिक्किम किससे लग रहा है? तो चीन से लग रहा है। किससे लग रहा है? तो यहाँ लिखेंगे सिक्किम। क्या लिखेंगे? सिक्किम, ठीक है ना। और सिक्किम के बाद आ जाएगा तो यहाँ पर ये तो भूटान है, हटाओ अभी। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी AP बोले तो अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं समझ लेना, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बोल रहे हैं, लिख देते हैं अरुण, लिख दिए, ऐसे समझ आना अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से लगने वाला देख लिए। अब देख लेते हैं नेपाल से लगने वाला। नेपाल से कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है? फटाक से देख लो। तो नेपाल से सीमा बनाने वाला कौन कौन राज्य है? तो नेपाल देखो, यहाँ नेपाल से पहले UK बना रहा है, यानी उत्तराखंड। क्या बना रहा है? उत्तराखंड। दूसरा नंबर कौन बना रहा है? दूसरा नंबर UP बोले तो उत्तर प्रदेश। तीसरा नंबर अपना बिहार। तीसरा नंबर बोले तो अपना बिहार बना रहा है सीमा। देखो यह क्या अपना बिहार है। चौथा नंबर कौन बना रहा है? तो देखो ये पश्चिम बंगाल जो है पक्का पागल है। पश्चिम बंगाल क्या है? इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कहाँ घुस गया? देखो यहाँ तक घुस गया पगलवा, किधरों घुसल है। पश्चिम बंगाल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल किधरों भी जाकर घुस गया है। नेपाल को भी टच कर रहा है पश्चिम बंगाल, और भूटान को भी टच कर रहा है, और बांग्लादेश को भी टच कर रहा है। इसका अलग थी है। तो नेपाल से भी सीमा बना रहा है कौन? पश्चिम बंगाल। यहाँ लिख देंगे WB बोले तो वेस्ट बंगाल, WB बोले तो वेस्ट बंगाल। और किससे सीमा बना रहा है ये? तो और बना रहा है नेपाल जो सीमा बना रहा है सिक्किम से। किससे बना रहा है? सिक्किम से, यानी सिक्किम यानी SK। तो यहाँ ध्यान दो, तो ये मेरा 5 राज्य से सीमा बना रहा है नेपाल। और ये कितना से बना रहा है? तो ये 4 से बना रहा है। लद्दाख क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश है तो 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया है, ठीक है ना। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब नेपाल हो गया। आप देख लेते हैं भूटान। क्या देखते हैं? भूटान किससे किससे सीमा बना रहा है? यहाँ देखो नन्हू सा प्यारू सा छोटू सा यहाँ भूटान है। भूटान किससे सीमा बना रहा है? तो एक हो गया सिक्किम, एक हो गया मेरा यहाँ भी लंबा सा हो गया पश्चिम बंगाल, और एक मेरा असम हो गया, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 राज्य से सीमा बना रहा है। किससे? तो एक मेरा हो गया सिक्किम यानी SK, ठीक है ना। दूसरा मेरा क्या हो गया? सिक्किम के बाद हो गया दूसरा मेरा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो गया असम। क्या हो गया? असम। ये जो पिलका सा है ये वाला, ये क्या है? असम। तो यहाँ लिख दिए असम। क्या लिख दिए? असम। असम के बाद बोले तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बोले तो AP। यहाँ देखो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश से तुम लोग आंध्र प्रदेश ना समझ आना, अरुणाचल, इसलिए अरुण लिख दिए। क्या लिख दिए? अरुण। तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, 4 राज्य से सीमा बनाता है। अब देखते हैं बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश से किससे सीमा बनाता है? बांग्लादेश किससे देख रहे हैं? बांग्लादेश। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश से किससे किससे सीमा बना रहा है, ठीक है। तो बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश पहले पश्चिम बंगाल से सीमा बना रहा है। तो बांग्लादेश पहला सीमा बनाने वाला है वेस्ट बंगाल से। किससे बनाने वाला? वेस्ट बंगाल से। दूसरा बांग्लादेश किससे सीमा बना रहा है? तो वेस्ट बंगाल से। बाद यहाँ पर देखो ये मेरा क्या है? पीला सा जो है नजर आ रहा है, ये मेरा असम। क्या है? तो असम से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? असम से सीमा बनाता है। तीसरा जो बांग्लादेश सीमा बनाता है वो किससे बनाता है? असम के बाद देखो जहाँ मेघालय है, तो मेघालय से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? मेघालय से सीमा बनाता है। मेघालय के बाद बांग्लादेश किससे सीमा बनाता है? तो यहाँ देखो त्रिपुरा है और यहाँ पर मिजोरम है, तो त्रिपुरा से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? त्रिपुरा। किससे बनाता है? त्रिपुरा। और एक मेरा हो गया कौन? एक मेरा हो गया मिजोरम। कौन हो गया? मिजोरम। यानी बांग्लादेश जो है 5 राज्य से सीमा बनाता है, ठीक है ना। तो एगो नेपाल हो गया 5 से, और एगो बांग्लादेश हो गया 5 राज्य से सीमा बनाता है। और म्यांमार देख लेते हैं, म्यांमार किससे सीमा बनाता है? म्यांमार। किससे देख रहे हैं? तो देख रहे हैं म्यांमार। फटाफट देखो तुम लोग, म्यांमार। तो म्यांमार देखो किससे किससे सीमा बना रहा है? तो म्यांमार देखो एक अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है, एक नागालैंड को टच कर रहा है, एक मणिपुर को टच कर रहा है, एक मिजोरम को टच कर रहा है। तो ये 4 राज्य से सीमा बना रहा है। किससे? देखो गया अरुणाचल प्रदेश यानी AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुण लिख दिए, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश। और एक मेरा क्या हो गया? एक हो गया नागालैंड। तो नागालैंड हो गया, और एक हो गया मणि मतलब मणिपुर। मणि मतलब मणिपुर। एक मणिपुर हो गया मेरा, और एक मेरा हो गया यहाँ पर मिजोरम। कौन हो गया? मिजोरम। तो ये देख लें किससे किससे सीमा बनाते हैं, देख लिए हैं। अब यहाँ ध्यान दो, लंका किससे सीमा बनाता है? नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ समुद्री सीमा ही बनाता है, ठीक है ना। ये देख लिए हम पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश देख लिए, ठीक है ना। पड़ोसी देश जो है किस राज्य से सीमा बनाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं, तुम लोग जो बता रहा था, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर अब देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो हम जानते हैं कि भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में यहाँ ध्यान दो, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये लद्दाख। पहला क्या है? लद्दाख। तो ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं लद्दाख। क्या लिखते हैं? लद्दाख। क्या लिखते हैं? लद्दाख, ठीक है ना।
दूसरा कैसा शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, क्या है जम्मू कश्मीर। तो दूसरा हो गया मेरा जम्मू कश्मीर, क्या हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और दोनों की राजधानी कहाँ है, तो दोनों की राजधानी है श्रीनगर, कहाँ पर है श्रीनगर है, ठीक है ना। तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो यहाँ पर देखो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर यहाँ पर है चंडीगढ़, क्या है चंडीगढ़। तो तीसरा हो गया चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है ना। उसी प्रकार आता है, फिर अगला आता है यहाँ पर, अगला देखेगा तो यहाँ पर यूपी और यहाँ पर हरियाणा के बॉर्डर पर दिल्ली है। तो अगला कैसा शासित प्रदेश हो गया मेरा दिल्ली, क्या हो गया दिल्ली। और दिल्ली की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, कहाँ पर है नई दिल्ली है, ठीक है ना। अगला कैसा शासित प्रदेश देखते हैं। तो अगला कैसा शासित प्रदेश तुमको जाएगा नीचे तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ तुमको मिलेगा दमन, यहाँ मिलेगा दीव, यार यहाँ मिलेगा दादर एवं नगर हवेली, ठीक है ना। तो दमन दीव एवं दादर एवं नगर हवेली, पहले दमन दीव अलग था और दादर एवं नगर हवेली अलग था, लेकिन जब अमित शाह आया तो बोला मज़ा ना आ रहा है, सबको मिला के कर दो। तो दमन दीव एवं दादर एवं नगर हवेली सब मिला के कर दिया। तो अगला कैसा शासित प्रदेश मेरा हो गया, पाँचवा कैसा शासित प्रदेश मेरा हो गया दमन दीव दादर नगर हवेली। देखो कितना बड़ा नाम है, जैसा लग रहा है कि पूरा खानदान के नाम बोल दिए। इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी है दमन, इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी दमन को बना दिया है। अगला कैसा शासित प्रदेश आएंगे नीचे, तो नीचे आएंगे तो समुद्र में यहाँ पर मिलेगा, समुद्र में यहाँ पर मिलेगा, समुद्र में यहाँ पर देखो लक्षद्वीप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है लक्षद्वीप। तो अगला कैसा शासित प्रदेश मेरा लक्षद्वीप है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अगला मेरा हो गया लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप का राजधानी है कावारती, कहाँ पर है कावारती, क्या बोल रहे हैं कावारती, ठीक है ना। अरे निकल गया, ठीक है ना। ये लगता है रुस गया का, तो तब तक लाइक करो शेयर करो, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब तब तक करो। ये लकड़ी पर चला रहे हैं निकल जाता है, ठीक है। अगला कैसा शासित प्रदेश जो मेरा है, तो अगला कैसा शासित प्रदेश है यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर तमिलनाडु में है पुडुचेरी, क्या है पुडुचेरी में 4 जिला है, ठीक है ना। पुडुचेरी में 4 जिला है, यहाँ पर केरल में है माहे और पुडुचेरी यहाँ पर है, और यहाँ पर है कराईकर और यहाँ पर है यनम। तो ये 4 जिला मिल के, चारों जिला को एक साथ बोलते हैं पुडुचेरी, क्या बोलते हैं पुडुचेरी। तो अगला जो कैसा शासित प्रदेश मेरा हो गया वो हो गया पुडुचेरी, क्या हो गया पुडुचेरी। अब पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, क्या है पुडुचेरी है, ठीक है ना पुडुचेरी है। अगला कैसा शासित प्रदेश जो मेरा 8वां है, अभी बताए थे यहाँ पर जो लास्ट में बताए थे अंडमान निकोबार, क्या बताए थे अंडमान निकोबार। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या था यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। तो अगला जो कैसा शासित प्रदेश है वो मेरा है अंडमान निकोबार, क्या है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और इसका राजधानी कहाँ पर है, तो इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, याद रखना सबका राजधानी याद रखना, इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये हम केंद्र शासित प्रदेश देख लिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लिए ना, पिक्चर सहित तुम लोग को 8 केंद्र शासित प्रदेश दिखा दिए हैं, पिक्चर देख लिया ना। अब थोड़ा देखते हैं कि भारत का जो है ना स्थलीय सीमा और स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। थोड़ा ये सुधर गया रे, ये नाटक करने लगा, फुट गया ज़्यादा। चलिए यहाँ ध्यान दे, चल देखें यहाँ पर। अगर भारत का पूछा स्थलीय लंबाई कितना है, स्थलीय लंबाई बोले तो भारत का स्थल कहाँ है, तो यहाँ पर यहाँ टच करते हुए ये बाउंड्रिया जो दिखाई दे रहा है स्थलीय बाउंड्रिया ये कितना लंबा है, स्थलीय बाउंड्रिया ये लंबा जो है, ये स्थलीय बाउंड्रिया कितना लंबा है, यहाँ तक जो स्थलीय बाउंड्रिया ये सब मेरा क्या स्थल बाउंड्री है। तो ये चीज़ बाउंड्रिया जो पूरा है स्तर वाला, तो भारत का स्थलीय बाउंड्री का लंबा कितना है, क्या लिख रहा है यहाँ पर, हम यहाँ देखो लिख रहा है स्थलीय बाउंड्री, क्या लिख रहा है स्थलीय, अरे फिर वही चालू कर दिए स्थलीय सीमा बोले तो स्थलीय बाउंड्री कितना है, तो याद रखना 15,200 किलोमीटर लंबा है भारत का स्थलीय बाउंड्री। यानी यहाँ जो शुरू किए थे ऐसे ये मेरा 15,200 किलोमीटर लंबा है, 15,200 किलोमीटर लंबा है। अब बोलेगा कि यहाँ तो बाउंड्री मेरा क्या है सामुद्रीय बाउंड्री भी है, यानी यहाँ पर मेरा सागरीय बाउंड्री भी, यहाँ पे सागर है ना, यहाँ पर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर समुद्री बाउंड्री जो है यानी सागर तट ये सब क्या है सागर तट है। तो सागर तट की लंबाई कितना है, तो सागर तट की लंबाई जो है देखो यहाँ पर लिख देते हैं। तो भारत का सागर तट की लंबाई, सागर तट की कुल लंबाई, क्या बोल रहे हैं सागर तट की कुल लंबाई। और देखो सागर तट खाली यही नहीं है, सागर तट जो मेरा यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप का भी तो लक्षद्वीप क्या छोटा छोटा द्वीप है, तो द्वीप का भी तो सागर है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार है इसका भी तो सागर है। तो इसका सागर और इसका सागर तट मिलाकर सब तट मिलाकर कितना लंबा है, तो 7,516.6 किलोमीटर लंबा। तो पूछा भारत के सागर तट की कुल लंबाई कितना है, तो 7,516.6 किलोमीटर लंबा। लेकिन पूछेगा भारत के मुख्य भूमि मेरा ये वाला है, तो मुख्य
भूमि के सागर तट की लंबाई कितना है? तो मुख्य भूमि सागर तट में ये छूट जाएगा और ये वाला लक्षद्वीप छूट जाएगा, तब होगा 6100। क्या होगा? तो मुख्य भूमि पूछेगा, तो कितना होगा? 6100 किलोमीटर। कितना होगा? 6100 किलोमीटर। ये देख लिया ना। अब देख लेते हैं भारत का सागर तट से लगने वाला राज्य कौन कौन है। तो देखो भारत का सागर तट को हम दो भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। इधर वाला जो राज्य है उसको बोलते हैं पूरब, क्योंकि हम जानते हैं इधर पूरब बोलते हैं, इधर पश्चिम बोलते हैं। तो इधर वाला को बोल दिए पूरब। क्या बोल दिए? पूरब। और इधर वाला को बोल दिए पश्चिम। तो पश्चिम में 5 सागर तट है। पश्चिम में कितना है? एक मेरा है गुजरात, ये मेरा क्या है? गुजरात। ये मेरा क्या हो गया? तो ये मेरा है गुजरात। तो गुजरात सागर तट से लगता है, हाँ लगता है। तो गुजरात में सागर तट है। दूसरा है मेरा महाराष्ट्र। क्या है? तो ये पगला सा, ये भरका सा जो दिख रहा है, पगला सा बोल दिए, बरका सा जो दिख रहा है, ये क्या है? महाराष्ट्र। दूसरा हो गया महाराष्ट्र। भारत का आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र, भारत का वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र, भारत का फिल्म सिटी महाराष्ट्र, ठीक है ना। उसके बाद ये छोटू सा नहर आ रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। और भारत का सबसे छोटा जनसंख्या में राज्य तो सिक्किम। जनसंख्या में छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम। लेकिन जमीन में छोटा कौन है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो गोवा। कौन है? गोवा है, याद रखना। कौन है? तो गोवा। क्या याद रखना है? गोवा याद रखना है। परेशान कर दिया टूट टूट के। चलो यहाँ ध्यान दो। तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा और भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम, ठीक है ना। तो एक हो गया मेरा क्या? गुजरात। पश्चिमी तट में एक हो गया मेरा गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पिलका सा है कर्नाटक है, और पाँचवा हो गया केरल। तो भारत का पूछेगा कि बता पश्चिमी तट से लगने वाला राज्य कितना है? तो 5। पो से पश्चिम, पो से 5, ठीक है ना। 5 हुआ है। कौन कौन है? एक गुजरात है, एक महाराष्ट्र है, एक कर्नाटक है, एक गोवा है और एक केरल है। पूर्व से लगने वाला कितना है? तो देखो यहाँ एक तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है। यहाँ ये लमका सा जो दिखाई दे रहा है ये आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये मेरा उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। और ये मेरा पश्चिम बंगाल है। ये अपना देश ना, ये बांग्लादेश है पोता, ठीक है ना। इसको अपने ने बता लेना। तो पूरब में 4 गो, पूरब में 4 गो, पूरब में 4 गो। तो इस प्रकार भारत की जो तटरेखा वाला राज्य है, भारत के कितने राज्य के तटरेखा वाला राज्य? तटरेखा को 2 भाग में बांटे हैं। एक बांटे हैं पूरब, एक क्या बांटे हैं? तो एक बांटे हैं पूरब, एक बार दिए पूरब, एक बार दिए पश्चिम। तो पश्चिम में था 5 गो। पश्चिम में क्या वो था? 5 राज्य था। 5 राज्य के पास तटरेखा था। और पूरब में क्या हुआ था? तो पूरब में था 4 राज्य। तो कुल मिला कितना राज्य हो गया? तो कुल मिला हो गया 9 राज्य। यानी भारत के 9 राज्य है जिसके पास क्या है? तटरेखा है। क्या है? तटरेखा है। अब क्वेश्चन आता है कि जो तटरेखा है तो सही है, लेकिन सबसे लंबा तटरेखा किसके पास है? सबसे लंबा तटरेखा कितना है? 9 राज्य के पास तटरेखा है। तो सबसे लंबा तटरेखा किसका होगा? तो सबसे लंबा तटरेखा जो है गुजरात का। बोला गुजरात का कैसे होगा? तो देखो गुजरात भी जो है ना, गुजरात के पास जो तटरेखा है, तुम बोलेगा क्या आंध्र प्रदेश होता है? आंध्र प्रदेश ना है। आंध्र प्रदेश यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन लंबा ना हो पाता है। क्यों लंबा ना हो पाता है? क्योंकि देखो गुजरात जो है ना, गुजरात देखो इधर निकल है, इधर घुसल है, इधर निकल है, इधर घुसल है, फिर इधर निकल गया, फिर इधर पर जाके देखो घुस गया, फिर इधर जाके निकल गया, ठीक है ना। तो निकल घुसल जब लंबा करेंगे तो सबसे लंबा रहता है कौन? गुजरात। कौन रहता है? तो पूछेगा सर्वाधिक लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात। सर्वाधिक लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात, ठीक है ना। क्या बोलेगा? गुजरात। और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गोवा। कौन है? गोवा। सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो गोवा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम, ठीक है ना। कौन है? सिक्किम। कौन है? सिक्किम। तो इस प्रकार देखते हैं भारत का आकार और स्थिति पूरा हम पढ़ लिए हैं। भारत का आकार और स्थिति हम पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। और कुछ बचा है तो देख लेते हैं, सोच के देख लेते हैं बचा हुआ और कुछ है। ऐसे तो मेरे ख्याल से लग रहा है कुछ नहीं बचा है, टोटल सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। हाँ यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ देखो पूछेगा कि बताओ कि यहाँ पर जो भारत है, ये भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका जो है यहाँ पर देखो पाक जल संधि लिखल है। क्या लिखल है? पाक मतलब पाकिस्तान है, समझ लेना। तुम लोग को ऑप्शन में पहले दिया रहेगा कि बताओ पाक जल संधि किसको अलग करता है? तो दे देगा भारत और पाकिस्तान। सब में मार देगा, सब लड़का सोचेगा पाक से पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान मार देगा, लेकिन गलत हो जाएगा। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और इधर जो खाड़ी है इसको बोलते हैं हम बंगाल की खाड़ी, और इधर जो खाड़ी है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। और ये जो सागर है इसको बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। अरब सागर से 5 राज्य लगता है और बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य लगता है। और बता देते हैं और कोई बताना है, भारत और चीन के बीच जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ, ठीक है ना। और भारत और चीन के बीच जो बाउंड्रिया है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। और कोई बताना है? लगता है सब कोई बता दिए हैं और कोई बचा हुआ ना है। बचा रहेगा तो उस तरह कमेंट करना, लेकिन बहुत ज़्यादा बता दिए। अब कुछ नहीं बचा होगा तो तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा तुम लोग के लिए। देखते हैं क्या तुम लोग करता है, ठीक है। इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।
थोड़ा एक क्वेश्चन और पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताओ वह कौन सा महासागर है। हम जानते हैं कि दुनिया में पाँच गो महासागर है, तो 5 महासागर में वो कौन सा महासागर है जो भारत के नाम पर रखा गया। तो सब लोग जानता है कि हिंद महासागर। कौन जानता है? तो ये भारत जो बड़का सा यहाँ पर इस समय पूरा समुद्र है, यहाँ दे दिया लेकिन पूरा समुद्र है, ठीक है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और ये सब समुद्र जितना भी निचुआ में सब समुद्र को मिला के बोलते हैं हम क्या, तो इसको मिलते हैं हिंद महासागर। तो भारत जो है हिंद महासागर का शेर है, ठीक है ना, हिंद महासागर का शेर है। यानी हिंद महासागर में एक छत्र राज्य किसका है, तो एक छत्र राज्य भारत का है, ठीक है ना। तो भारत तो हिंद महासागर का शेर रहने के कारण इसका नाम रख दिया हिंद महासागर। यानी हिंदुस्तान के नाम पर यह जो सागर जो है, ठीक है ना, यह जो महासागर है उसका नाम रख दिया हिंद महासागर। तो एकमात्र महासागर, 5 महासागर में एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया हिंद महासागर। क्या रखा गया? हिंद महासागर, ठीक है ना। चलो